महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का ऑफिशियली अब कंफर्मेशन हो गया कि प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। वो मुंबई से बारामती जा रहे थे जिस दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ। 8 बजे करीब ये उड़ान भरी मुंबई से प्लेन ने और 8:45 पर बारामती में इसकी लैंडिंग होनी थी। पर बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान 2 अटेम्प्ट पायलट की तरफ से किए गए, पर दूसरे अटेम्प्ट में रनवे के पास ही ये प्लेन क्रैश हो गया। और मैं आपको बताऊं, बारामती में फ्लाइंग क्लब भी है, तो वहाँ पर तमाम बच्चे सीखते भी हैं। तो सबसे पहले तो जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको लगा कि शायद कोई फ्लाइंग क्लब का ही विमान प्रैक्टिस के दौरान जो बच्चे सीखते हैं वो क्रैश कर गया है। मगर बाद में ये ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि अजीत पवार और उनके साथ जो 4 लोग और थे, सबकी इस हादसे में मौत हो गई है। हादसा कैसे हुआ ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 2 अटेम्प्ट थे, जो 5 लोग थे वो कौन थे, और इसके बाद अब आगे क्या किया जाएगा। जो आखिरी बातचीत प्लेन में अजीत पवार कर रहे होंगे वो कैसे सामने आएगी। ये हादसा, इसे शुरुआती जो सामने आ रही बातें उसमें आ रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस वजह से पायलट को रनवे नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से ये हादसा हुआ। तो सही कारण क्या है, आखिरी बात क्या थी, वो सब बाद में समझ में आएगा। इसके बारे में आपको पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले तो विनय ये समझते हैं कि भाई 2 अटेम्प्ट किए गए इसको प्लेन को उतारने के लिए बारामती में, और दोनों अटेम्प्ट ही फेल हुए। तो क्या रहा होगा आखिरी वो सीन। मेरे को लगता है कि जो विजिबिलिटी बार बार बताई जा रही है, कोई टेक्निकल इश्यूज भी हो सकता है। जब तक ब्लैक बॉक्स से निकली जानकारियां हमारे सामने नहीं आती हैं तब तक पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि उस मामले में हुआ क्या है। दूसरी चीज होती है, जब इस किस्म के हादसे होते हैं तो कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पैनिक सिचुएशन में आखिर जो 2 पायलट्स थे, इसमें कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक, जो कि इस प्लेन को उड़ा रहे थे, पायलट और को पायलट, तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में इनकी क्या बातचीत चल रही थी, क्या किस तरीके का रास्ता था, संपर्क था भी कि नहीं, या संपर्क टूट गया, किस तरीके की स्थिति हुई है, वो कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसके जरिए और ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चल पाएगी कि पुख्ता तौर पे कि इस हादसे को, ये हादसा पेश कैसे आया। डीजीसीए इसकी बाकायदा एक जांच करवाएगा जिसमें जो असल कारण है इस हादसे के वो सामने आएंगे। जो ब्लैक बॉक्स की बात विनय कह रहे हैं उसके जरिए पता चलेगा कि आखिरी वक्त में क्या बातचीत हो रही थी कॉकपिट के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट है, जो क्रू था उसका पूरा हमारे सामने आ गया है। जो मैनिफेस्ट लिस्ट कहा जाता है कि उस जो प्लेन उड़ने वाला है उसमें कौन कौन लोग सवार हैं, तो अजीत पवार इसमें सवार थे जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा विदीप जाधव इसमें सवार थे जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर बताए जाते हैं अजीत पवार के। पिंकी माली जो कि केबिन क्रू थी, इसमें वो भी थी। उसके अलावा जो पायलट के नाम हैं वो कैप्टन सुमित कपूर हैं और कैप्टन शांभवी पाठक हैं। ये दोनों लोग जहाज उड़ा रहे थे। और बताया जाता है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसकी ही एक जनसभा संबोधित करने के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। 8:45 के करीब जो विमान था वो एक प्राइवेट जेट था जिसको लियर जेट 45 भी कहा जाता है। ये एक प्रीमियम बिजनेस जेट माना जाता है और उसमें अक्सर तमाम जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो जाते हैं। इसकी रफ्तार भी अच्छी खासी मानी जाती है, लंबी रेंज का विमान है, 3700 किलोमीटर तक की इसकी उड़ान हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और मतलब बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुरक्षित माना जाता है ये। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि प्राइवेट जेट्स की मर्सिडीज इसको कहा जा सकता है। अच्छा, बहुत कंफर्टेबल विमान होता है, छोटे रनवेज पे तेज रफ्तार से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और मतलब काफ़ी अच्छा कंट्रोल, अच्छी हैंडलिंग इस विमान की मानी जाती है। तो बहुत कम हादसे जो है इस किस्म के विमानों में पेश आते हैं। हालांकि इस जिस कंपनी का ये विमान था जो हादसा हुआ है, वीएसआर वेंचर्स, इनका एक विमान क्रैश 2023 में भी हुआ था। ये 14 सितंबर 2023 की बात है, जब लियर जेट 45 ये जो जेट है ये तब भी कम विजिबिलिटी के कारण ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि उस वक्त ये विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था और किसी की जान नहीं गए थे। जो भी इसमें सवार थे उन सभी यात्री, जो 6 यात्री सवार थे, सब लोग घायल हुए थे और पायलट काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनका काफ़ी लंबे समय तक इलाज भी चल रहा था। और दूसरी बात यह कि अभी का जो हादसा हुआ है, जो बारामती का भी हादसा है, हम लोग जो लगातार विजुअल देख रहे हैं तो वो तो इस तरीके से लग रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे बता रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि 3 धमाके उन्होंने सुने एक के बाद ही। तो उसमें फ्यूल टैंकर है वो भी बस्ट हुआ होगा, जिस तरीके से आग हमने देखी, और पूरा का पूरा विमान जो है वो मलबे में तब्दील हो गया। तो पहले बार जब हमने उस हादसे के विजुअल देखे तभी समझ में आ रहा था कि इसमें जो लोग सवार थे वो, उनका बचना बहुत ही मुश्किल या चमत्कार ही कहा जाए कि उसमें से कोई आदमी बच जाए। मतलब इस किस्म के विजुअल हमारे सामने जो आ रहे थे, तो वो सारे विजुअल क्योंकि आपको दिखाए नहीं जा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं गूगल के भी, यूट्यूब के भी,
लेकिन जो बतौर पत्रकार हम लोग देख पा रहे थे तो हमको यही समझ में आ रहा है, तो बहुत बुरा और भयानक हादसा था ये। बिल्कुल। महाराष्ट्र में तमाम अपडेट्स भी आ रहे हैं, वो भी आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रिया ताई और पार्थ पवार से बात की है। एक बार जब हम बारामती पुल पहुंच जाएंगे तो परिवार के सदस्यों से और बात करेंगे और फिर हम उनके अंतिम संस्कार के ऊपर कुछ फैसला करेंगे। परिवार फैसला लेगा कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो राज्यसभा सांसद है और संसद का सत्र शुरू हुआ है। सुनेत्रा पवार तो वो यहीं पर थी, उनके बेटे पार्थ पवार भी यहीं यहीं पर थे। तो वो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र रवाना हो गए हैं और उसके बाद सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है वो भी रवाना हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के यहाँ से देखा जाए तो कि ये बड़ा झटका है। साथ ही जो डिप्टी सीएम है शिंदे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे हादसे की बाकायदा जांच कराई जाएगी और जाहिर सी बात है कि सभी लोग शोक और इसको बारामती, क्योंकि मैं सौरभ गया हूं कई बार खबर कवर करने के लिए बतौर रिपोर्टर। बारामती का ये मतलब है कि बारामती में पवार परिवार जो है उसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि आपको दुकानों में उनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। अजीत दादा पवार की हों, चाहे शरद राव पवार की हों, चाहे सुप्रिया ताई की हों, है ना। तो ये उनकी लोकप्रियता का आलम है। फिलहाल बारामती पूरी तरीके से बंद है। बारामती के अस्पताल में जहाँ पे अजीत पवार का शव लेके जाया गया है वहाँ पे बहुत मजमा जमा हुआ है, समर्थकों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ से ये तय होगा। और ये आप ये समझिए कि मराठवाड़ा में मतलब राजनीति का नाम, मराठा राजनीति के पर्याय के तौर पे जो है शरद पवार एक तरीके से खुद को पिछले 40 साल से स्थापित कर चुके थे। उनके एक तरीके से राजनीतिक वारिस के तौर पे राजनीतिक वारिस शरद पवार ने एक्सेप्ट किया ना हो मगर महाराष्ट्र में उनको हमेशा शरद पवार के राजनीतिक वारिस के तौर पर देखा गया और उनका पॉलिटिकल वेटेज भी लगातार उस तरीके से रहा महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। आप समझिए कि 7 बार के विधायक हैं अजीत पवार। इसके अलावा वो सांसद रहे हैं बारामती से। 1991 में सांसद बने थे पहली बार। उससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, सहकारी बैंक, उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर शरद पवार के लिए जब शरद पवार नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने तब उन्होंने बारामती से इस्तीफा दिया अजीत पवार ने। फिर वो विधायक चुने गए बारामती से, लगातार कई बार 7 बार वो विधायक रहे। 6 बार डिप्टी सीएम रहे महाराष्ट्र के अजीत पवार। तो एक लंबी पॉलिटिकल लेगेसी है जिसका शरद पवार से शुरुआत होती है। अजीत पवार उसको आगे बढ़ा रहे थे और डिप्टी सीएम बने, 6 बार बने, पर एक सपना अधूरा रह गया अजीत पवार का उनकी विदाई के साथ। वो सपना था जिसका वो इजहार लगातार करते भी रहते थे, वो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, जो कि पूरा नहीं हो सका। मामले में मैंने अगर अपडेट ये भी बताना मुझे लगता है दर्शकों को जरूरी है कि पायलट आखिरी वक्त क्या कर रहे थे। तो जो अभी तक जानकारी हमारे सामने आई है उसमें एक चीज आई है कि इमरजेंसी लैंडिंग की तरफ का कोई सिग्नल नहीं दिया गया था पायलटों की तरफ से, जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है। उसके अलावा जिसको बोला हाँ, और मेडे कॉल भी नहीं दी गई थी। जो अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के हादसे जब होते हैं तो लास्ट में पायलट की तरफ से बताया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल को कि मेडे सिचुएशन है, यानी कि प्लेन कंट्रोल से बाहर जा चुका है या हादसे के बहुत हम करीब हैं, तो उस वक्त अभी ये कॉल दी जाती है। अभी तक जो हमारे पास में जो जानकारी मिली, हालांकि ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी आएगी वो पुख्ता जानकारी होगी, लेकिन अभी तक हमको जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि पहले इन्होंने एक बार लैंडिंग की कोशिश की, जब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने रनवे के दूसरे साइड से लैंडिंग की कोशिश की। इस समय तक प्लेन जो है वो उनके कंट्रोल में लग रहा था, इस वजह से मेरे को लगता है कि संभवतः मेडे कॉल नहीं दिया गया होगा। लेकिन जो आखिरी शब्द जो पायलट के एटीसी ने सुने, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुने, वो जो कैप्टन शांभवी पाठक थी जो इस विमान को चला रही थी, उनके शब्द थे को पायलट ओशेट, मतलब कि कुछ गड़बड़ बड़ी हो गई है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही प्लेन रनवे को छूने वाला था उसी समय जो है प्लेन पलटा और साइड में जाके टकरा गया। तो ऐसी स्थिति है। तो बीच में हम लोगों कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि प्लेन जो है वो रनवे की जगह बगल में जाके गिर गया है, ऐसा नहीं है। अभी तक हमको जो जानकारी मिल रही है, अभी तक जो जानकारी वो यही है कि लो विजिबिलिटी थी। तो 2 प्रयास, जो हमने पहले भी बताया आपको कि 2 प्रयास किए गए पायलट्स की तरफ से। पहले प्रयास में असफल रहे, फिर वापस से उड़ान भरी, दोबारा पायलट्स ने प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान ये जो क्रैश है वो हुआ। कैप्टन सुमित कमल कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक इस प्लेन को उड़ा रहे थे। हम भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। और अजीत पवार नहीं रहे, उसके अलावा उनके जो केबिन क्रू थी और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। बाकी जो अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले में लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बेंच।